हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट निशो। आज तो एक बड़ा धमाकेदार पर्सनालिटी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिनका इंटेलेक्ट लेवल हाई, मोरल हाई, स्टेटस हाई और वो इतने पॉपुलर हैं जैसे कोई खौफनाक खबर वायरल होती है। वो फिल्मी हलकों में इतने वायरल हैं, वो फिल्म स्टार्स में इतने वायरल है और इतने ही पॉपुलर है, हर दिल अजीज है। प्रोड्यूसर्स के, चैनल्स के, मतलब एक ही शख्स में इतनी क्वालिटीज है, मल्टी फेसेटेड पर्सन है। और आप सोचेंगे ये कौन बंदा है जो हर तरफ छाया हुआ है, बिल्कुल इस तरह जैसे आजकल काली घटा छाती है। तो मैं आप और उनके दरमियान ज्यादा देर तक दीवार नहीं बनना चाहती। हमारे, आपके और हम सब के बहुत ही प्यारे, वेरी लविंग पर्सन, ताहिर सरवर मीर। ताहिर सरवर मीर, वेलकम टू माय शो। मैडम आपने इस कदर हैवी मेरा तारफ करवा दिया है, मुझे लग रहा है कि आज मेरा सालाना उर्स है और आज मेरा वो मुहूर्त है, आज मेरी जो है वो केक कटिंग है। हालांकि इन सब इवेंट्स में से ज्यादा लोग लाइक ये करना पसंद करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि इंज लग रहा है आज मेरा वलीमा है। वलीमा भी है तो कीका भी है। वलीमा ज्यादा है। हम आपके हमेशा से फैन हैं। थैंक यू सो मच। खास तौर पे आप पे पिक्चराइज हुआ जो गाना है, जी जी, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, दुनिया की रस्म और रिवाज तोड़ दे, चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे। फिर ये अमन आपकी फिल्म रियाज शाह हाय अल्लाह, उसमें जो आपने काम किया है, फिर जो है और वो वाला एक समाज है, बहिश्त है, दैट वाज माय फेवरेट मूवी एंड फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है वो। हाँ जी, सास बहू का वो झगड़ा है जो यूनिवर्सल झगड़ा है, उसके बारे में आप कहेंगे? हम हमेशा से जो है वो होता है ना, फिल्मेजिया बच्चे जो होते हैं जी जी, कि भाई ये डेब्यू उसका है, ये डेब्यू उसका है, ये उसका है, ये इस तरह से। तो हमने आपके कैरियर पे निगाह रखी और आप पे भी निगाह रखी। ओ थैंक्स अ लॉट, तभी मैं बची रही हूँ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਅਜਮਲ कहते हैं कि ले फिर आज तो तू ਕਾਮੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਹੀਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? Would you please define it? आपसे पहले मुझे शमी मारा जो है वो हमेशा अच्छी लगी है। गाना था रिम जिम बड़ी सोनी लगी रे पुआ, और सबिया खानम मुझे बहुत पसंद थी। जी जी जी। फिर आप और मुमताज, जी जी, अख लड़ी बदोबदी, जी जी जी, वो हमारा क्रश रही हमेशा। बाबरा शरीफ क्रश रही, नहीं क्रश सारे नहीं रहे, क्रश सबकी मैं रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वर्किंग वुमेन और हमारी एक्ट्रेस जो हैं, जी, हमारी हीरोइंस, हमारी आर्टिस्ट जो हैं, हाँ, ये मुझे वो अपनी फैमिली लगती है। कोई माँ लगती है, कोई बहन लगती है, कोई नाज़रीन जो जर्नलिस्ट बहुत है, इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन आवर कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड। आज मैं इनसे इतना खौफनाक क्वेश्चन करने जा रही हूँ कि इन्हें भी लग पता जाएगा कि जर्नलिस्ट के अलावा भी कोई लोग सवालों जवाब रखते हैं और ये शऊर रखते हैं। क्यों ना पूछा, किधर वाला? जी, ये देखे ना, आप माँ की नजर से देखते हैं, बहन की नजर, इस नजर से, इन नजरों से फिल्म स्टार्स को कोई भी नहीं देखता। आप मुझे सच्ची बात बताए, आप किसके आशिक थे? देखे नहीं ये मैंने मैडम नहीं तुसी, मतलब मैं नहीं, मतलब आप भाग नहीं सकते। बहिश्त में मुझे आप बहुत अच्छी लगी है जी। और क्या कहते हैं, मेरा नाम मोहब्बत में बाबरा शी बहुत अच्छी लगी जी। और ये मुमताज बेगम का तो जो एंट्री है फिल्म में, जी जी, वो कैबरे के तौर पे हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोलो हीरोइन किया, बहुत अच्छा, तो वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा काम किया। उस तरफ से मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्या नाम है, मधुबाला बहुत अच्छी लगी, माशाल्लाह, मीना कुमारी बहुत अच्छी लगी, वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगी। यहाँ आसिया बेगम
हाँ, परी चेहरा आसिया बेगम, वो नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले फरामोश। उनपे किड़मिड़ लाई काले बदला पिच गई मैं। और फिर मैडम मादाम नीलो तो हमारी, उनको देखकर तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई हूँ, उनको देखकर मैं फिल्म इंडस्ट्री आई। वो तो हमारी अम्मी भी थी, आंटी भी थी, और हमारी हीरोइन भी थी, हमारी एक्ट्रेस भी थी। शी वाज माय इंस्पिरेशन। उनसे पहले मैडम नूर जहां ने जो एज एक्ट्रेस हीरोइन प्रोटैगनिस्ट के तौर पे जो काम किया है सेलुलाइट पे जी, वो बहुत अच्छी लगी। और मीना कुमारी बहुत अच्छी लगी, शबनम साहिबा ने बहुत सा जो है वो, और हाँ एक नाम मसरत नजीर साहब जी, अनडाउटेडली मैं गाना तो वो ऐसे ही शौक से गाई है। इतनी मैं देख नहीं सकी उनको ना, मेरे आने से मिली नहीं, कभी मुलाकात नहीं। जब एक दफा बतौर सिंगर आई थी, जियो वालों का था या जंग वालों का था, वो तो बाद में है, पहले वो आई हैं। छठा पीटीवी अवार्ड था जब उन्होंने वो गाने गाए हैं, निगाह मारदा आई मेरा लॉन्ग, आई थिंक मेरा वो फोक थे जी जी, कुछ ख्वाजा परवेज साहब ने दोबारा कुछ ने वो किया था जी जी। और फोक की क्या नोक पलक संवारनी होती है जी, लेकिन उसमें ख्वाजा साहब ने भी गीत लिखे थे, और वजीर अफजल साहब ने वो जी माशाल्लाह कंपोज किए थे माशाल्लाह। और प्यारी वो उसी तरह साड़ी और खुले बाल और निगाह मारता आई मेरा लॉन्ग, बहुत तो वो एज एक्ट्रेस भी आपने देखा उनकी यक्के वाली, और ये नहीं देखी। उनका एक बचपन में गाना देखा था, गोरी गोरी चांदनी दी ठंडी ठंडी छानी, वाह वाह वाह, वो देखा था, तो अब वो मैं बार बार देखती हूँ। अच्छा ये तो हो गया ना फिल्मी एटमॉस्फेयर सारा फिल्म का। अब ये बताएं कि जो जर्नलिस्ट आप बने हैं, आपने जर्नलिज्म कहाँ से किया? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से वो किया है एमए जी, और 88 मेरा सेशन था जी। वहाँ मेरे क्लास फेलो थे हामिद मीर जी, और वो आपके क्लास फेलो थे हामिद मीर? पंजाब यूनिवर्सिटी में हम क्लास फेलो हैं। अच्छा, वो मेरे जर्नलिज्म में पहले उस्ताद भी हैं। अच्छा, और वो मुझे कुछ ट्रांसलेशन देते थे जी, तो मैं आधे घंटे बाद करके दे देना था। अच्छा, गरम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर उस वजह से मेरा हामिद मीर साहब मुझे ले गए जंग अखबार में जी, वहाँ मुझे शोबिज के अबू ताया अबू आशिक चौधरी साहब मिले जी जी जी, हमारे बहुत फेवरेट थे। फिर वहाँ मुन्नू भाई थे, फिर वहाँ सईद काजी थे, फिर वहाँ रऊफ साहब थे, जुबैर राना थे, और आसफ अली पोता थे, आबिद तहामी थे, जफर इकबाल नगीना, ये माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप एक बात मुझे बताएंगे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का और जर्नलिस्टों का एक चोली दामन का साथ रहा है। कौन होता है, दामन कौन होता है? जो जेड़ा तुसी मुनासिब समझो रख लो। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे। अच्छा, सबको पता है कि चोली के पीछे आपको पता है कि लता मंगेशकर साहबा ने ये नहीं गाया था? अच्छा 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 अच्छा। ते इत्थे कुछ बड़े लोगों ने गा लिया, मेरी वैल दी कमीज अज पाट गई है। नहीं, वो दागन ते नक तिन, दागन ते नक तिन, दागन ते नक तिन ता करीना गैरा ना विश्वास, तुम्हारे दो नैना दी मार देखे ना होवे तक दिन। तो लता मंगेशकर साहबा ने ये नहीं गाए थे, लिरिक्स जो है वो बड़े मंजी जी डांग फेरदा। अब यही केस है नसीबों पे जी, 80 गाने जो हैं उन पे बैन हुए हैं। तो ये थोड़ा मैडम आपने भी जो काम किया जी 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 जी, तो कई दफा कह दिया होगा कि मैं ये नहीं करूंगी। बड़ी दफा कहा है मैंने, अपनी बेटी के लिए भी यही पॉलिसी इख्तियार की कि ये ड्रेस वो नहीं पहनेगी। अगर उन्होंने यहाँ से वो पैचेस थे जिसमें नीचे कपड़ा नहीं था, उन्होंने कहा ये ड्रेस पहनेगी, इकबाल कश्मीरी साहब ने कहा, मैंने उसके नीचे शर्ट पहना दी। मैं आपको ऑन कैमरा आपकी बात, आपकी तारीफ करना चाहता हूँ आपके हाथ लगा के कि आपने उस वक्त साहिबा की शादी की जब वो अपने करियर के अरूज पे थी, और आप चाहती तो आप खुद वर्किंग लेडी थी। वो घर में एक वो पैसे आते हैं ना, घर एक और सज जाता है, पैसा आता है, इकोनॉमी बेहतर होती है। तो आपने अपनी बेटी की शादी, दोनों बेटियों की शादी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने ये तौफीक अता फरमाई। तो मुझे, मैं मतलब इतने अपने उसके कहने पे उसने लाइफ थ्रेट दिया कि मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने उसके शौक के लिए उसको फिल्मों में लेकर आई, उसने कहा शादी करनी है। थोड़ा से मैं हालांकि अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊं तो उसको सुल्तान राय साहब के बेटे का भी रिश्ता था उस वक्त,
और उसको फैसल कुरैशी का भी रिश्ता था। तो करोगे हालात अच्छे नहीं आए। नहीं, जो आपने बेहतर किया, आप माँ हैं जी, और माँ नालों इचली फपे कुटन होती है। ये मैं ये समझता हूँ कि माँ और बाप का जो और औलाद का रिश्ता है वो नाकाबले वो होता है, अटूट है और टूटने वाला नहीं है और खुदा ने बनाया है, अल्लाह ताला ने। और ममता का देखना हो तो चिड़िया को देखें जब वो माँ बनती है, माँ और रिश्ता देखें जब बिल्ली जब जिन दिनों में माँ होती है। ऊपर अल्लाह ताला तख्लीकी कुव्वतों का मालिक है और नीचे उसने माँ की शक्ल में तख्लीकी कुव्वतों की एक अपना नुमाइंदा छोड़ा है। वाह 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 वाह। तो आप हकीकी जिंदगी में तो बहुत बड़ी माँ है, लेकिन ऑन स्क्रीन आप माँ नहीं बनी। आपको किसी ने माँ नहीं कहा? ऑन स्क्रीन मेरी शादियां हुई है, माँ नहीं बनाया किसी ने। नाज़रीन, मेरी ऑन स्क्रीन शादियां बहुत हुई है मगर माँ नहीं बन सकी। मेरा ख्याल है कि मैं वो क्या कहते हैं जिनकी औलाद नहीं होती। नहीं वो नहीं है आप, वो नहीं है, बांझ। यस, मैं नहीं फिल्म स्क्रीन की बांझ हूँ। अच्छा, मुझे मैं आपसे फिल्म का तो आप इंसाइक्लोपीडिया हैं। अरे बट आई वुड लाइक टू आस्क के आपका जो एक इंटेलेक्चुअल और अदबी दुनिया में आपका इंस्पिरेशन कौन है? देखें, वो तो मैडम बहुत सारे लोगों को पढ़ा है। मैं जो जर्नलिज्म में तो मुन्नू भाई, हाँ माशाल्लाह, ग्रेट अब्बास सत्तर साहब, मुन्नू भाई जी, और इसी तरह और भी सारे ही कालम निगार जितने उर्दू और कुछ अंग्रेजी में सारे पढ़े जी। फिर शायरी में मेरी वालिदा हेडमिस्ट्रेस थी माशाल्लाह और वालिद साहब भी हेड मास्टर थे। तो फिर तो आपका इंटेलेक्चुअल होना कोई खास बात नहीं है। नहीं, सारा अदब और सारी तालीम और तरबियत। मेरी वालिदा को सारा इकबाल याद था, सारा जोश मलिया आबादी। वालिद साहब जो हैं वो अखबार इस तरह पढ़ते थे कि जो टेंडर के वो होते हैं ना इश्तहार, वो भी 6 दफा पढ़ लेते थे। उस वक्त ये ट्रेंड था। और घर के सेहन में बैठ के ना ऊंची ऊंची मुन्नू भाई का कालम पढ़ते थे। शायद उन दिनों में अमरूज में छपता था। जंग अखबार तो बाद में है 84-82 यहाँ लाहौर से। तो मशरक और अमरूज में लिखते थे। तो वो मेरी वालिदा का नाम था सरैया। तो वो पढ़ते कहते हैं और सरैया ये है, देख जरा की लिखे है मुन्नू भाई ने। तो वो कुछ जो है बड़ा भाई डॉक्टर अभी रिटायर्ड हुआ है। जी। तो वो भी सारी वो शेक्सपियर और ये वो सारी चीजें जो है घर से ही जो है। कहते हैं ना शेक्सपियर बिल्कुल अनएजुकेटेड था और वो पर्दा हटाने और लगाने का काम करता था। ठीक है, स्कूल नहीं गया था, लेकिन उसकी जो उसकी बातों को कोट किया जाए तो गुफ्तगू बावकार हो जाती है। अब देखा क्या 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 आप देखें ना, आप ऐसी एक्ट्रेस है कि जो जिनका शायरी हो, अदब हो, फिल्म तो आपका फोटे है। तो आप हर सेगमेंट ऑफ लाइफ और फनून लतीफ़ा का आपको होनो है और इसीलिए जो है आपकी जो पोजीशन है वो हीरोइन और एक्ट्रेस प्लस की है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये बात भी काबिल फख्र लगती है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सार्क कॉन्फ्रेंस लिटरेरी फेस्टिवल में। मैंने अपना कलाम पढ़ा वहां जाके लखनऊ में, जो शायरी का हब है। अच्छा, मैंने एक गल दसो जरा पंजाबी च बी माय फ्रेंड जी प्लीज, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं। जेडी तुसी एडे सोने लगदे हो, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी लगती रहती हूँ और मुझे आदत ही हो गई है। ठीक है, तुसी इन्ने स्मार्ट, गुड लुकिंग, स्टिल यंग, ते तुसी जिस सनफे नाजुक है उससे कैसे पीछा छुड़वाते हैं ताहिर सफर मीर साहब? देखिए, मैं ये जो है ना इतनी हसीन खातून और इतनी बड़ी एक्ट्रेस से जो ये मैं समझता हूँ हौसला अफजाई है। मैं कभी पक्का नहीं हुआ कि जी आप कह रही हैं कि जी सोने लगते हो ये वो। तो मैं ये समझता हूँ कि आपके स्टूडियो में आया हूँ, आपका मेहमान हूँ, तो आप ये इज्जत कर रही हैं। बाकी ये है कि जेनेटिकली जो रब ने सूरत दी। और मैडम, मैं यकीन करें कि मैं जिस दिन दूल्हा बना था, एक रेजर था और वो मैंने शेव की और बाहर एक मेरा दोस्त था और वो अब दुनिया में नहीं है, वो ब्रिटिशन था, कुदरतुल्लाह उसका नाम था, प्रोफेसर कुदरतुल्लाह। तो वो खड़े का खड़ा ही रह गया जी, मैं तो फेशियल करना है, तो ये करना है, वो करना है। और उसने फिर बाद में जब साहिबा रैम्बो की शादी हुई तो उसने मेरी सिफारिश पे रैम्बो को दूल्हा बनाया था। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं जो है वो
अच्छा, एक वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर स्पेशली फॉर फीमेल। ये दसो कि आप जब अपनी बेगम से फर्स्ट टाइम मुखातिब हुए वेडिंग नाइट में, पहला जुमला क्या था? सच्ची वही वाला बोल रहे हैं आप? वो सारा स्क्रिप्ट फिल्म से मुस्तार किया था, जैसे अली भाई जो है जाते थे जी जी जी, या शाहिद साहब का तो काम ही है, वो तो रोज जाते हैं, वो तो रियल लाइफ च भी वो इस तरह कर लेंदे ने। आपसे फिल्में तो शाहिद साहब की रही बहुत, तो शाहिद साहब आपसे नहीं, वो कह रहे थे इन दिनों कहते थे कि ये बच गई, इसने शादियां कर ली थी। मैंने कहा मैं एक शादी मुकदी सी, मैं दूसरी जल्दी ना कर रही थी, शायद ना आ जाए। शाहिद साहब तो बड़े वजीह थे खुद, आपको भी अच्छे लगते थे? नहीं, मैं चाहती थी मैं उन्हें अच्छी लगूं, तो उन्हें तो अच्छी लगती थी, तो बिल्कुल लगे एक दूसरे को। हम जैसे दो हीरोइन नहीं टक्कर पे होती, अपने अपने हुस्न के मान में। ये शाहिद साहब के बेटे जो कामरान शाहिद है, हाँ जी, ये मेरे दोस्त हैं जी जी, और ये सिंगर हैं नसीबो लाल जी। ये जब नई नई आई हैं, मैं और नजमी आरफ नजमी साहब उधर स्टूडियो में होते थे जी जी, तो ये अपनी अम्मी के पीछे छुप जाती थी। अच्छा, ऐसा नहीं मैं मंगेतर आ गया। अच्छा अच्छा, ते कहने हाय अम्मी जी इन्हें पूछो ये क्यों खबरां बनांदा रहंदा है, तस्वीरां बनांदा रहंदा है, ये ते आप शाहिद साहब आ लगदा है। अच्छा मैं नहीं कभी शाहिद साहब की तो आंखें बड़ी नहीं आप देखें हाइट स्ट्रक्चर वाइज और एक ऑरा जो होता है इंसान का, यू आर लाइक, मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं आप। एक सिमिलैरिटी है, ब्यूटी की सिमिलैरिटी है। वैसे जो वो तो खैर बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और हीरो भी हैं और इतने वजीह, मुझे खुद वो बड़े प्यारे, इतनी छाती और ये काम किया उन्होंने। तो मैंने पूछा कामरान शाहिद से, मैंने कहा यार कामरान भाई ये नसीबो और कुछ लोग और मुझे कहते हैं कि जी आपसे आपकी शाहिद साहब से मुशाबहत है। तो मैं यार बड़ा खुश हो जाता हूँ। तो आप तो उनके बेटे हैं जी, तो आपको कहते हैं शर्मा के ना, वो ऐसे कहते नहीं वो आप यार अच्छे हैं। तो मैडम मैं सलाम करने के बाद अपनी बेटी देखे ना आप, इतने चैनल पे लिख लिख के इन्होंने ड्रामे शोज और फिल्में और ड्रामे और क्या क्या कुछ लिखा है इन्होंने, टॉक शो लिखे हैं। तो बेगम के साथ जो जुमला बोला और पहली कन्वर्सेशन हुई आपकी, व्हाट वाज दैट? मेरी क्योंकि लव मैरिज थी जी जी, और मैंने कोई वो रोज ही बात भी होती थी टेलीफोन पे। मेरी वो भी कश्मीर से हैं, जम्मू से। अच्छा, हम भी जम्मू से हैं, वो उधमपुर से थे, उनके वालिद साहब कश्मीर से, जम्मू से जी। तो मेरा स्क्रिप्ट ना तो वो लिखा था अली सुफियान आफाकी ने साहब ने, ना मोहम्मद परवेज कलीम साहब से मुस्तार किया था जी। तो मैंने जो भी कहा था अपने पास ही कहा था और सच कहा था। हाँ। और मैडम बड़ी प्राइवेसी वाली बात है, पता नहीं अब नहीं तुसी जानते क्या होगा, चलो वो हम सेंसर कर देते नहीं, मैंने खत बड़े अपनी बेगम को लिखे थे। अच्छा, और वो अभी तक संभाले हुए हैं, कोई 35-36 साल हो गए। नहीं ये कहा और मैडम पता है हाँ। एक बात जो आप नहीं पूछ रही वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी बताएं। कि मैं जब छोटा था और लिखना जब मैंने शुरू कर दिया तो बहुत दूर दूर से, मैं गुजरांवाला से, बहुत दूर दूर के मोहल्लों से लोग आते थे लड़के कि जी हमें लव लेटर लिख दे। अच्छा, तो मैं पैसे भी लेके लिखता था। अल्लाह की कसम मुझे ये बात सिमिलर बात है। मेरी दादी अम्मा उन दिनों मैं छोटी थी और वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे। छोटी भी गजब की होगी, पता नहीं। तो मुझे एक आना मिलता था खत लिखने का। मेरी दादी खत लिखवाती थी, पता नहीं इंडिया के अपनी सहेलियों। लव लेटर या वैसे? नहीं, बलवंत कौर। अच्छा अच्छा अच्छा। पता नहीं केड़ी फलानी सिंह। अच्छा। वो उनकी सहेलियां थी, पता नहीं उर्दू में। अच्छा अच्छा, हाँ उस जमाने में पढ़ लेती थी उर्दू पढ़, हाँ इंडियन। तो वो मुझे पैसे मिलते थे तो मैं अक्सर पूछती थी बेबे जी खत कदों लिखवाना है? ये कैसी हम दोनों की सिमिलर बात है। मेरे साथ जो है ना रिश्ता अटूट है, लगता है कि हम बड़े ऑपरेशन से जुदा हुए हैं। आप भी खत लिखती थी, मैं भी खत लिखता था। हाँ। आप भी पैसे कमाती थी, मैं भी पैसे कमाता था। और हमारे चचा जान ने कहा था कि अल्लामा इकबाल का जो ना शिकवा जवाब शिकवा बाखुदा मीनिंग्स नहीं आते थे,
अल्लाह की कसम वहां पे ना उस एज में हमने वो याद किया, शिकवा जवाब शिकवा। अब आके कि या अल्लाह मैं क्या याद कर लिया है मैंने। मैडम आपको तो मैंने कई मुशायरों में भेजा है, कईयों में तो आपको इफ्जाना और मेहनताना भी पेश किया, वो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। गुजरांवाला में आप गई और लखनऊ में परवीन शाकिर के उनकी बरसी पे बहुत आप जो है वो माशाल्लाह ऐसी हीरोइन है, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट में जो हीरोइन तो है ही, लेकिन साथ में अदबी और इंटेलेक्चुअली इतनी आप माशाल्लाह हर मैदान की सवार हैं। थैंक्स अ लॉट। अच्छा अब है कि माशाल्लाह अब आपके बच्चे हैं, उनमें जाहिर है एक जेनेटिकली ये चीज आ रही है और एक आप लेगेसी है उनकी कि उनके यहाँ लिखा जाता है, वो किस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड है? देखिए जी, मेरी एक ही औलाद है, मेरी एक बेटी है जी, उसका नाम है रिदा फातिमा। अच्छा। और कनेड कॉलेज से उसने एमफिल किया है जी, और मीडिया पढ़ा है उसने, और उसने 3 गोल्ड मेडल लिए हैं। और अच्छा। आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे नजम सेठी अंकल से मिलवा दें, मुझे हामिद मीर अंकल से मिलवा दें, मैंने उनसे ये पूछना है ये पूछना है। हाँ, जब वो उसने वो लिया कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो मैंने उस पर एक कॉलम लिखा द गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल के भाई ये गोल्ड मेडल लाई है जी। तो फिर मेरे उस्ताद भी और मेरे क्लास फेलो हामिद मीर घर आए और उन्होंने उसे 50,000 रुपया इनाम दिया। वाह वाह वाह। तो वो उसकी शादी हो गई है और उसको मैंने यही कहा था, मैंने मैडम एक बच्चा पैदा किया इसलिए कि पाकिस्तान की आबादी ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, ये आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। ये उन गरीब लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो जिनके पास जो लो इनकम कम्युनिटी है, ये तो मैं कौन सा मियां मनशा का सांड हूं? ना 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 ना, ऐसे मत करें। आपने ये ज्यादती की। आप इंटेलेक्चुअल लोग, पढ़े लिखे लोग, पैदा कर लेने ना ना करना नहीं। अब ये ना कीजिएगा, वो जो है मेरे ज़हन च केड़ा वो मैं तुहानू दसांगा, तुसी कर देना गल। चले मैं आपकी बड़ी बहन या भाभी बन के जाऊंगी, ठीक हो गया, और मैं लेके आऊंगी। ठीक दुल्हन मैं लेके जाऊंगा। हाँ, लेकिन मेरी बात सुने, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अल्लाह ने मर्दों को 4 शादियों की इजाजत दी है, ठीक है। हाँ, मर्द कहते हैं अल्लाह मियाँ 4 शादियों की इजाजत दी थी, 4 शादियां फर्ज ही कर देता। मेरा ख्याल है कंपल्शन है, मैं जो है वो 4 शादियों के बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि मर्द और औरत बराबर है जी, बिल्कुल। और जिस तरह मर्द मतलब हकूक और फराइज को आप मद्देनजर रखते हैं। जी, मैं औरत को ना आधा वोट समझता हूँ ना आधी गवाही समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि औरत और मर्द बराबर। लेकिन मर्द भी, अगर औरत फसाद फैलाती है, मर्द भी कोई कोई फसाद करते हैं। कहते हैं ना, होती जमीन मजहर जन्नत बिलाशुबा, होती जमीन मजहर जन्नत बिलाशुबा, रहते जो सारे मर्द हदूदो क़यूद में। अरे रे रे, वाह 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 मैडम, ऐसे ने आसमान जंगीरी लगी। थैंक यू सो मच। तो बच्चों की भी बात हो गई, तो अब आपकी मतलब आपकी नीयत है अगली शादी की? कर लो हूं, फिर होना ही है तो कर देनी। मैं क्या, मुझे हर कोई आप अगली शादी कब करेंगी कब करेंगी, मैं शादी कर दी नहीं, मेरे को हो जाती है। तो आप भी हो जाने। तारिफ सरवर मीर साहब, बड़ी बातें हुई, एक तशनगी बाकी है। तो आपके बारे में मैं ये कहूंगी, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, जिनसे मिलकर जिंदगी से प्यार हो जाए तुम्हें, आपने देखे ना हो शायद कुछ लोग ऐसे भी हैं। अरे रे 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 रे, ये मैडम ये इस इंटरव्यू का हाफ टाइम है। हाफ टाइम के बाद जो है कैरेक्टर बदल जाएंगे, सिचुएशन बदल जाएंगी। प्रॉमिस प्रॉमिस मेरी और मैं यूट्यूब फैमिली के सामने आप प्रॉमिस कर रहे हैं? दोबारा होगा ये? होगा, इसी तरह खुलखुला के होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, योर लव, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। आखिर कोई गाना अर्पण कर दें को अपनी फिल्म का? मेरी फिल्म का क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी नहीं है, तो ये मैं खुद कहूंगी। हाँ, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। बस अभी आई एम सो एक्साइटेड, मेरा आवाज साथ नहीं दे रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आरज़ू थी कि तुझे प्यार की बाहों में रहूं, जब भी दिल धड़के मेरा
लब पे तेरा नाम आए, आँख से दिल में उतर आने को जी चाहता है। वाह 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 भी सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया। ਤੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नहीं नहीं, ये सचमुच, ये सच कह रही हैं, वो ख्वाब सी, दिस इज ट्रू, हकीकत है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सरवर मीर साहब, आप बस आपने मेरे चैनल को सजा दिया है। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो ना। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। व्यूवर्स, अपनी मेजबान निशो को इजाजत दीजिए। उम्मीद है क्योंकि मेरी जो व्यूवरशिप है वो इंटेलेक्चुअल लोगों में है, पढ़े लिखे लोगों में है, और हर तरह के मासूम लोगों में भी है। आई लव माई यूट्यूब फैमिली, थैंक्स अ लॉट। अब इजाजत दीजिए ताहिर सरवर मीर साहब, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।